एक ट्रायंगल बनाओ। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद होगा, तब जाकर के आप उसका कन्वर्स आप थेल्स थ्योरम सीख पाएंगे। तो एक बार फिर से हम आपको याद पहले दिला दें बीपीटी रूल का। क्या है बीपीटी रूल? इफ a line divide two sides of triangle, if a line is parallel to one side of triangle intersecting two sides, then it divide two side in same ratio, then it divide two sides in same ratio। दिन के बाद जो है वो प्रूफ करना होता है, दिन के पहले जो है वो गिवन होता है। वही हाल यहाँ पे है कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। वहां दिन के बाद क्या लिखा था कि दिन जो लाइन है वो डिवाइड करेगा टू साइड को सेम रेशियो में। इस बार यहाँ इसको लेके चलना है कि इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, देन इट इज पैरेलल टू हेड साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन इट इज पैरेलल टू द हेड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो बात समझ में आया? अगर कोई भी लाइन है, कोई रेखा है, कोई लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड, त्रिभुज की दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के मतलब तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगा जाकर। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए कैसे। तो सबसे पहले लेट करिए, सॉल्यूशन ना होना चाहिए इसमें, थ्योरम में आप लोग प्रूफ लिखिए। प्रूफ, लेट अस कंसीडर मतलब माना, लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है। Let us consider a triangle ABC in which मतलब जिसमें जो लाइन सेगमेंट है या लाइन, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो, लाइन DE जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, किसको? इंटरसेक्ट कर रही है, किसको? AB को और AC को, AB एंड AC, इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रेस्पेक्टिवली। इंटरसेक्ट किसको कर रही है? D और E को। इंटरसेक्ट किसको कर रही? AB और AC को। कहां पे? D पे और E पे, क्रम से मैंने, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से। एंड और इंटरसेक्ट कैसे कर रही है? रेशियो सेम है, मतलब इसका रेशियो इसके साथ ले लो, इसका रेशियो इसके साथ ले लो तो इक्वल है। मतलब AD का रेशियो आप ले लीजिए DB के साथ तो इक्वल है किसके? AE का रेशियो EC के साथ। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है? क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड कौन सी हुई? BC, इसके पैरेलल है। तो हियर वी वांट टू प्रूव दैट, यहां हमें सिद्ध करना है। हियर वी वांट टू प्रूव दैट, यहां हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो आपके पास लाइन DE है वो पैरेलल थर्ड साइड के है,
BC के। अब ये कैसे सिद्ध कर दिया जाए कि ये लाइन इसके पैरेलल है? तो हमें अभी पता तो है या नहीं है पता कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अभी हमें पता तो ये है नहीं कि लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो फिर हमने एक काम किया, हमने एक लाइन यही से खींच ली, चाहे D से खींच लो चाहे E से खींच लो, जो BC के पैरेलल है। अगर वो खींची गई लाइन यही वाली लाइन हो जाएगी तो इसका मतलब पैरेलल है, और खींची गई लाइन ये वाली से अलग है तो मतलब D से एक लाइन BC के पैरेलल दूसरी खींची जा रही है। जैसे कोई ये लाइन है, मैं कहूँ ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये दिखा रहा हूँ। अब हमको क्या पता पैरेलल है कि नहीं है, तो हमने इस वाले पॉइंट से एक दूसरी लाइन ऐसे खींच दी और कह दिया सर कि ये वाली इसके पैरेलल है, और ये दोनों लाइन सेम हो जाए तो इसका मतलब ये पैरेलल है तो फिर ये भी पैरेलल है। और अगर इन दोनों लाइनों को अलग अलग दिखा दिया तो इसका मतलब जब एक पॉइंट से खींची गई लाइन इसके पैरेलल है तो दूसरी वाली तो फिर तिरछा होगी जा करके, पैरेलल तो होगी नहीं। बात समझ पा रहे हो? इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने किया क्या, कंस्ट्रक्शन किया, रचना कर डाली। कंस्ट्रक्शन किया, क्या रचना कर डाली? रचना करने का मतलब बनाने से है। देखो हमने एक लाइन खींची जो D से है, नाम दे दिया DF, जो BC के पैरेलल है, नाम दे दिया DF जो BC के पैरेलल है। आप कहोगे सर आप कैसी बात करते हैं, ये तो पैरेलल दिख नहीं रहा। तो हमको पता कहाँ कि ये पैरेलल है कि नहीं, इसी वजह से तो हमने इसको दूसरी एक लाइन खींच दी। तो लेट या वी ड्रा लिख दो वी ड्रा, ये WE है, V का मतलब हमने क्या किया, ड्रा किया मतलब खींचा। क्या लाइन कौन सी, DF पैरेलल टू किसके है, BC के। हमने एक लाइन खींच दी DF जो पैरेलल टू BC है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको हल अभी तक हमने कुछ अपनी मर्जी से नहीं लिखा था, जो क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से मैं लिखता गया। अब कुछ बातें अपनी मर्जी से लिखना जा रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि वी हैव, जो आपके पास AD का रेशियो DB के साथ और AE का रेशियो EC के साथ ये इक्वल है, ये दिया है। एंड और जो आपके पास DF है वो पैरेलल है BC के इन ट्रायंगल ABC में, या आप इन ट्रायंगल ABC पहले लिख दीजिए कि इन ट्रायंगल ABC में जो आपके पास DF है वो पैरेलल है BC के। आप थोड़ी देर के लिए आपका केवल फोकस DF पे हो जाना चाहिए, बाकी लोगों को दिमाग से हटा दीजिए, आप केवल DF को देखिए। अगर DF BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम में हम लोग पढ़ते तो यही है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट या लाइन हो, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो, तो दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यही तो है ना, मतलब कि दो साइडों को फिर क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। बात को समझिए, अगर ये कोई भी लाइन सेगमेंट किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हो और दो साइडों को डिवाइड करेगा तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ट्रायंगल ABC पे जो DF लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो कौन सी थ्योरम लगाओगे, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, या थेल्स थ्योरम क्या है। देखो इन दो साइडों को ये काट रही ना, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट A है, आप A से चलिए, AD का रेशियो DB के साथ ले लीजिए, AD का रेशियो DB के साथ ले लीजिए, बराबर A से इस साइड में चलिए, AF का रेशियो FC के साथ ले लीजिए, AF का रेशियो FC के साथ ले लीजिए। इक्वेशन सेकंड, आप इक्वेशन फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो। आप लोग फर्स्ट को एक बार पढ़ लीजिए और ये सेकंड बन के तैयार हुई, इसको पढ़िए।
फर्स्ट में लिखा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, सेकंड में लिखा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। अगर दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो मतलब हुआ इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो फिर राइट राइट के इक्वल होगा जा करके। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों के राइट को राइट के इक्वल कराओगे तो क्या आएगा, AE का रेशियो EC के साथ और यहाँ आएगा AF का रेशियो FC के साथ। बात समझ पा रहे हैं? आप लोग अपने पुराने चित्र पे वापस जाइए, पुराने फिगर पे। मैंने मिटा इस वजह से दिया था कि आपको फोकस कराना था थेल्स थ्योरम पे, बाकी जो ओरिजिनल फिगर था वो ऐसे ही है, यहाँ पे E लिखा है ना, बोलो ये है। आप ध्यान से देखिए, बताइए AE में EC जोड़ो तो कितना आ जाएगा, AE में EC जोड़ो तो कितना आ जाएगा, AC। AF में FC जोड़ो तब भी AC ही आ जाएगा। तो आप करिए क्या, जो ये आपके पास है समझिएगा, AE अपान EC लिखा है और ये AF अपान FC लिखा है। बताइएगा आप लोग, बताइए ये कि अगर आपके पास ये लिखा है 400 ग्राम और इधर 400 ग्राम है तो बराबर आएगा ना, बोलो। इधर मैं 1 किलो वेट ऐड कर दूं तो क्या ये बैलेंस रहेगा, बराबर रहेगा। इधर भी 1 किलो वेट ऐड कर दो, 1 किलोग्राम और जोड़ दो तो बराबर रहेगा, 1 किलो 400 हो जाएगा दोनों का। वही हाल यहाँ पे है, हम चाह रहे हैं कि दोनों में 1 1 ऐड कर दो। अब 1 ऐड करेंगे तो AE प्लस का EC अपान EC रहेगा। भाई आपको एलसीएम लेके ऐड करना आता होगा, या तो दो फ्रैक्शन के केस में इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें, नीचे को नीचे के साथ, यही आ जाएगा। इसमें यही काम करो, AF प्लस FC अपान FC। अब AE में EC जोड़िए, देखिए A से E तक आओ और E से C जोड़ दो तो पूरा मिल गया क्या, AC अपान AC। यहाँ पे भी AF, A से F ये है, F से C ये है, पूरा जोड़ दो तो AC। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं दोनों में न्यूमरेटर बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, ट्रांसफर करोगे तो यहाँ 1 अपान EC बचेगा और यहाँ 1 अपान FC बचेगा, कैंसिल करोगे तो। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, EC बराबर FC। आप ध्यान से देख पा रहे हैं, आप कह रहे हो कि सर EC E से C तक की डिस्टेंस और F से C तक की डिस्टेंस इक्वल है, दोनों एक ही लाइन पे हैं। C से E देखो और C से F देखो, दोनों इक्वल है इक्वल की नहीं, बोलो। तो कभी इक्वल हो सकते हैं, वो तो बहुत बार सकते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट C है, यहाँ कोई पॉइंट E है और यहाँ पे कोई पॉइंट F है, तो इक्वल तो हो ही सकते हैं। आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन अलग बन रही है। अलग कंडीशन ये बन रही है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। चलो कोई बात नहीं, मान लो अगर C यहाँ पे था, E यहाँ पे होता और F यहाँ पे होता तब भी कोई बात नहीं थी, ये वैल्यू इसके बराबर होती, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग पॉइंट होते। लेकिन यहाँ पे C के एक ही तरफ दोनों हैं, C से E भी इधर है और C से F भी इधर ही है और बराबर भी है संभव। एक ही केस में संभव है कि जब पॉइंट F और पॉइंट E सेम पॉइंट पे हो, मतलब एक ही जगह पर हो। नहीं, मैंने आपको 3-4 कंडीशन समझाई कि नहीं, बराबर बहुत बार हो सकते हैं कि जैसे मान लो कोई पॉइंट C है यहाँ पे, कोई पॉइंट E यहाँ पे है, कोई पॉइंट F यहाँ पे है, तो ये वैल्यू इसकी इक्वल तो हो ही सकती है, हो सकती है।
जैसे यहाँ पे आया AC बराबर FC, तो इसमें अलग क्या आ गया, ऐसे तो बहुत बार आया, अलग आज आया। मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है और पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये चूंकि कंडीशन देखें फिगर का, तो C, E, F तीनों एक ही लाइन पे हैं। अगर हम लाइन पे बात करें तो वही मैंने समझाने का प्रयास किया कि सर C यहाँ पे मान ले, E यहाँ पे मान ले, F यहाँ पे मान ले, तब भी ये इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा भी केस नहीं है, C नीचे है और E और F एक ही तरफ हैं। तो मैं यही पे समझाने जा रहा हूँ, इसी बात को ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लो एक लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट C है, यहाँ पे E है और यहाँ पे F आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन तुम नाप करके बता रहे हो कि सर ये वैल्यू और ये वैल्यू एक है, इक्वल है पॉसिबल। एक ही केस में पॉसिबल है कि जब F पॉइंट और E पॉइंट एक ही स्थान पे होते, अलग अलग ना होते, ये एक ही स्थान पे होते तो फिर इक्वल था। C से E तक जाओ चाहे C से F तक जाओ, जब एक ही पॉइंट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और चूंकि यहाँ पे मैं यही लिखूंगा कि जो EC और FC है वो इक्वल है और ECF जो है सेम लाइन पे है और E और F जो है C से एक ही तरफ है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब E पॉइंट और F पॉइंट एक ही पोजीशन पर हो। समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आएगा भी नहीं समझ में। मैं 3 बार इसको ट्राई कर चुका हूं समझाने के लिए, एक बार और कर दूंगा बस, फिर अगर नहीं दिमाग को पेन है तो फिर नहीं हो सकता संभव। मैं 3 फिगर अलग अलग बता रहा हूँ, ये कंडीशन फॉलो कर आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट C यहाँ पे है, E यहाँ पे है, F यहाँ पे है, तो इसने कहा CE और CF बराबर है तो हो सकते हैं बराबर। पॉइंट E और F अलग अलग हो सकते हैं, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेकिन यहाँ पे ऐसा जो है वो दिया है फिगर में CE और F एक ही लाइन पे है, तो अब एक लाइन पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक लाइन है, यहाँ पे C है, यहाँ पे E है मान लो और यहाँ पे F है, तो भी CE और CF बराबर हो सकते हैं, पॉइंट E और F अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन भी इस फिगर की नहीं है। इस फिगर की कंडीशन क्या है कि C से E और F एक ही तरफ हैं। ये पॉइंट हमारे पास C है, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है, C के एक ही तरफ हैं और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। तो और अगर C से E तक नापा गया है, C से F तक नापा गया और इक्वल आ रहा है, ये ऐसा प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। तो ये तभी पॉसिबल है इक्वल जब पॉइंट F और पॉइंट E अलग अलग ना होकर के यहीं पे F भी लिखा होता तो इक्वल हो जाता C से E और C से F। तो मैं यही बात समझा रहा हूं इतनी देर से। तो होगा क्या कि लिखेंगे कि सिंस मतलब चूंकि कि पॉइंट्स कौन कौन से C, E एंड F आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं और पॉइंट E एंड F आर पॉइंट E एंड F आर इन सेम साइड किसके? ऑफ C के सेम साइड है, C से एक ही तरफ है और जो आपके पास CF है और CE है वो इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि जो सिंबल आप लोग स्पेशल बना लेते हो इसी को पढ़ा जाता है कि इसका मतलब, इंग्लिश में बोलो तो दैट मीन्स या दिस इंप्लाइज दैट। इसका मतलब हुआ क्या कि पॉइंट जो आपके पास E है, पॉइंट जो आपके पास E है और F है आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। पॉइंट C और E जो है एक दूसरे के ऊपर होंगे, मतलब एक ही पोजीशन पे दोनों पॉइंट होंगे, मतलब वो दोनों पॉइंट के नाम अलग अलग हैं,
है लेकिन एक ही पॉइंट। अब बताओ, अगर पॉइंट E और F एक ही है तो तुमने तो DE को इस BC के पैरेलल खींचा था ना, और E वाला पॉइंट F पे ही है, तो इसका मतलब जब DE पैरेलल है तो फिर DF भी पैरेलल है, क्योंकि E जो है वही F है। यही तो मैं यहाँ पे समझाया कि पॉइंट E और F अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट पे है। तो जब आपका DE पैरेलल है तो मतलब DF भी पैरेलल होगा। कौन पैरेलल होगा? DF। तो यहां पे आप लोग लिखेंगे थोड़ा से, सिंस जो हमने ड्रा किया है, वी हैव ड्रान, हमने खींचा था क्या कि जो DE है, जो आपके पास DF है, DF पैरेलल खींचा था BC के, एंड F and E are at same position, at same position। इसका मतलब है क्या कि जो DE है वो पैरेलल होगा BC के, DE जो है वो पैरेलल होगा BC के। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारे पास कन्वर्स पार्ट ऑफ थेल्स थ्योरम है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है और बीपीटी का मतलब जो थेल्स थ्योरम है, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, लिखिएगा इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर DE parallel to AC, इन द गिवन फिगर जो DE है वो पैरेलल टू AC है। क्वेश्चन है ये, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड CD पैरेलल टू AP एंड CD पैरेलल टू AP, then prove that BE upon then prove that BE upon EC is equal to BC upon CP is equal to BC upon CP। इन द गिवन फिगर की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये एक फिगर गिवन है, इसको समझिएगा। ये देखिएगा, ABC नाम का ट्रायंगल है, इसमें पहली लाइन लिखा है कि DE जो है वो पैरेलल AC के है, जो DE है वो पैरेलल AC के है। तो ऐसे कोई लाइन खींची है, ये यहाँ पे लिखा है D, यहाँ पे लिखा है E, ये जो है AC के पैरेलल है। और कोई बात बताई गई है क्या कि CD, आप ध्यान से देखिएगा, जिसको मिलाओगे तो CD बनेगा। ठीक है, CD जो है वो पैरेलल है AP के, तो A से लाइन खींचो इसके पैरेलल, A से लाइन खींचो इसके पैरेलल, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पे पॉइंट P है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि प्रूफ करिए कि BE अपॉन AC जो है वो BC अपॉन CP के इक्वल आएगा, BC अपॉन CP के इक्वल आएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। जब एक ट्रायंगल में जो एक साइड हो, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो, ट्रायंगल में एक साइड हो या एक लाइन हो, ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो और दो साइडों को कट कर रही है,
तो थेल्स थ्योरम कहती है, क्या कहती है कि ट्रायंगल की दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, क्या करेगी? सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिवन दैट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि इन ट्रायंगल या इन गिवन फिगर क्या है, जो आपके पास डीई लाइन है वो पैरेलल है एसी के, और इन गिवन फिगर डीई पैरेलल एसी के है और सीडी पैरेलल एपी के है। फिर हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें निकालना क्या है? हमारा टारगेट है कि बीई अपान ईसी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल्स टू बीसी अपान सीपी, ये हमारा टारगेट है। अब हम इसका सॉल्यूशन आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, जब भी किसी एक ट्रायंगल का जिक्र हो, जब भी किसी एक ट्रायंगल का जिक्र हो, उसकी दो साइडों के, उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बीच में खींची हो। ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं एबीसी, इसमें देखिएगा तो एसी के पैरेलल डीई दिया हुआ है, तो इसमें लगा सकते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम। तो इन ट्रायंगल एसीबी, जो आपके पास डीई लाइन है वो पैरेलल है एसी के, तब लगाएंगे बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। क्या होगा बताओ? ये इस साइड के पैरेलल है ना, तो ट्रायंगल में तीन साइडें होती हैं, इसके पैरेलल हो गए तो इसको छोड़ दो, दो और बची। कौन सी बची? AB बची और CB बची। AB पढ़ो और CB पढ़ो, दोनों का कॉमन पॉइंट B है ना, तो B से आप चलिए, B से चलिए BD अपान DA लिख सकते हो। BD अपान DA इक्वल्स टू BE अपान EC इक्वल्स टू BE अपान EC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके छोड़ दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके छोड़ दो। अब उसके बाद देखिएगा, ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं BAP को देखिए, इन ट्रायंगल BAP को फोकस करिए कि जो आपके पास BAP में है क्या, CD पैरेलल है AP के, या देखिए CD बोलिए चाहे DA बोलिए एक ही मतलब हुआ, CD पैरेलल है AP के, तो तब यहां पे लगाइए देन बाय BPT या थेल्स थ्योरम। क्या होगी थेल्स थ्योरम? अब बताइए, इस पूरे ट्रायंगल को देखिए तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इसको छोड़िए, कौन दो बची? AB बची और PB बची। दोनों का कॉमन पॉइंट कौन? B हो रहा दोनों में, तो B से चलिए, क्या आएगा? रेशियो लिखिए BD अपान DA इक्वल्स टू कितना? B से चले तो BC अपान CP, BC अपान CP। इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन सेकंड होगा जाकर के। अब आप ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से समझिए, आप बताइए दोनों के इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए, देखने का मतलब यहाँ पढ़ने से है। इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखिए, मतलब पढ़िए। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिख रहे हैं क्या? अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो के पढ़िए। BD अपान DA, यहाँ भी लिखा है BD अपान DA, तो LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका RHS क्या होगा? राइट हैंड साइड क्या होगा? BE अपान EC, तो इसमें क्या होगा? BC अपान CP। आप बताइए, आपका टारगेट यही तो है, BE अपान EC बराबर BC अपान CP, यही तो टारगेट है। तो इस तरह से करते हुए हमने थेल्स थ्योरम का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया है।
लिखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एनी पॉइंट x इनसाइड ट्रायंगल DEF, एनी पॉइंट x इनसाइड ट्रायंगल DEF, एनी साइड x, एनी साइड नहीं है सॉरी, एनी पॉइंट x, एनी पॉइंट x इनसाइड ट्रायंगल DEF